जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान करीम आ चुका है और रमज़ान करीम के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रमज़ान करीम में जो हम रोज़े रखते हैं, उनके इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं? और इंसानी जिस्म के अंदर मतलब कि हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर वो क्या तब्दीलियाँ लाते हैं? मतलब रोज़ा रखने से हमारे अंदर चेंजेज़ क्या-क्या आती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर हफीज़। देखिए, रोज़ा तो हम पर 1400 साल पहले फ़र्ज़ किया गया था क्योंकि हमारे दीन और इस्लाम में ये चीज़ फ़र्ज़ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब साइंसदानों ने जदीद टेक्नोलॉजी और मशीन्स के ज़रिए और मेडिकल साइंसेज़ की हेल्प के साथ इस चीज़ पर रिसर्च की कि रोज़ा रखने के इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं, क्या फ़वाइद होते हैं। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या देखा और क्या रिजल्ट्स निकले, वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, इंसानी जिस्म पर रोज़े रखने के काफ़ी सारे फ़वाइद होते हैं, जिनमें से सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये आता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, खास करके जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो रोज़ा रखने से डिक्रीज होता है, मतलब कि कम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से हमारा वजन भी बढ़ता है, शुगर के चांसेस भी हो जाते हैं, काफ़ी सारे दिल के अमराज भी होते हैं और काफ़ी स्ट्रोक की वजह भी बन सकते हैं। तो रोज़ा रखने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम आता है, तो ये सारी चीज़ें मिल के हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं हमारे जिस्म को। देखिए, जिन लोगों के साथ खास करके भूख लगने ज़्यादा लगने की या भूख न लगने की के मसाइल होते हैं, तो उनके लिए भी रोज़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म को एक अच्छा खासा टाइम मिलता है जिसमें हम नहीं खा रहे होते, और हमारे जो मैदा मैदा है उसको काफ़ी टाइम मिल रहा होता है। आई थिंक पाकिस्तान में तो 14 से 16 घंटे हमें मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मैदे की साइज है वो कम होती है। तो ये काफ़ी उन लोगों में हेल्प करता है जिनको भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है और उनका वज़न बढ़ता ही जा रहा होता है। देखिए, जब आपको भूख कम लगेगी तो आप कम खाएँगे और आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो रहा होता है और कम हो जाता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं रमज़ान में, तो हमारे मैदे का जो साइज़ है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाता है और हमें ज़्यादा खाना नहीं पड़ता। उससे हमारे वज़न को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। बाहर के ममालिक में काफ़ी लोग जो हैं एक पूरा डिटॉक्स प्रोसेस करते हैं अपने बॉडी के साथ, अपने साथ, और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें, देखें, मुसलमानों को यहाँ इस दीन में हमें रमज़ान का मंथ दे दिया है जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम डिटॉक्स करें, अपने ब्रेन का भी, अपनी बॉडी का भी, अपनी रूह का भी, अपनी स्पिरिचुअलिटी का भी। तो हमें कितना बहुत अच्छा मौका है, कितने बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम रमज़ान शरीफ में ये सब अपने साथ करें, और हमें ये एक टाइम भी दिया गया है और इसमें हमें सवाब भी मिलता है। देखें, एक बॉडी को जब हम ज़्यादा खाना नहीं देते तो हमें क्लींजिंग प्रोसेस में चली जाती है बॉडी, और जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, नेकियां करते हैं, तो हमारे ब्रेन को भी काफ़ी डिटॉक्स प्रोसेस से मतलब उसे हेल्प मिलती है और काफ़ी गंद बला जो होती है वो हमारे जिस्म से और दिमाग से भाग जाते हैं। मिधास, जो कि एक इंडियन रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जब उन्होंने देखा कि हमारे रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि हमारे जो खून के लाल जुजे होते हैं, और वाइट जुजे जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है आम लफ्जों में, प्लेटलेट्स भी बढ़ते हैं रोजा रखने से, रेड ब्लड सेल्स भी बढ़ते हैं, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो हमारा वो कम होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत काफ़ी लो होती है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा नहीं होती। मैं ज़्यादा मुश्किल अल्फाज मेडिकल साइंसेज के इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा हूँ कि ताकि ये आप सबको समझ आना चाहिए। देखें, ये कोलेस्ट्रॉल भी लोअर करता है, जिसके फायदे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। देखें, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी बॉडी एक माइल्ड स्ट्रेस के अंदर चली जाती है, मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रेस मिलता है हमारी बॉडी को, और वो स्ट्रेस हमारे जिस्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो ऐसे, इसका मिसाल आप ऐसे ले लें कि जब एक बॉडी बिल्डर होता है वो अपने जिस्म को स्ट्रेस के अंडर लाता है, अपने मसल्स को स्ट्रेस में डालता है, मुश्किल में डालता है, मुशक्कत करता है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी मुशक्कत में चला जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। वैसे ही जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जिस्म काफ़ी स्ट्रेस को फील करता है, उसे फेस करता है। तो जब उस स्ट्रेस के बाद वो और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, तो ये चीज़ हमें लाइफ में काफ़ी हेल्प करती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रोज़ा कैंसर पेशेंट्स को भी हेल्प करता है। देखिए, जब कैंसर पेशेंट रोज़ा रखता है और उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी होती है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी जंप अप कर देता है, मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाती है और बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि उसके न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नए और अच्छे और अच्छा काम करने वाले सेल्स के साथ। तो ये उसको काफ़ी बेनिफिट होता है जब किसी पेशेंट को कैंसर हो। देखिए, आजकल मैदे के कितने सारे मसाइल पाए जाते हैं हमारे मुल्क में। देखिए, मैदा एक बहुत ज़रूरी ऑर्गन है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं सीधा मैदे में चला जाता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे मैदे को
सेल्फ क्लीन करने का एक मौका मिलता है और उसको उसकी जो लाइनिंग होती है वो और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है जब हम रोजा रखते हैं। और जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे मैदे को काफी घंटों का गैप मिलता है और उस गैप में वो क्या कर लेता है कि उससे रेस्ट मिलता है और रेस्ट के दौरान अपने आप को, जैसे हम रिपेयर का काम कहते हैं, वो खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। रोजा रखने से एक प्रोसेस सेल्फ क्लींजिंग का स्टार्ट होता है जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। ऑटोफेगी में जो हमारे मैदे की लाइनिंग होती है, अपना मैदा अपने लाइनिंग को जो है वो इंप्रूव करता चला जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। आप जब कोई भी तेज चीज खाते हैं तो आपको जो जलन होती है उसके काफी इफेक्ट्स कम होते जाते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि वजन कैसे कम किया जाए, मतलब कि जिस्म का वजन कैसे कम किया जाए। देखिए, जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे में एक तो हम खाते कम है, उससे भी वजन कम होता है। और आपको मैं एक फायदा बताऊं रोजे का, कि रोजा हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देता है। तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने से हमारा जिस्म और भी ज्यादा फास्ट काम करता है और उससे हमारा वजन काफी कम होता जाता है। और आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में नौजवानों के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन काफी पाई जाती है। तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब हम रोजा रखते हैं। देखिए, रोजा एक सेल्फ अचीवमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट की फीलिंग दिलाता है। जब फीलिंग्स ये हमें आती हैं तो हमारे जो भी मसले, जहनी मसाइल, मतलब कि जहनी इश्यूज जो होते हैं, जिसमें एंग्जाइटी डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है आजकल, तो उससे छुटकारा मिल सकता है हमें। क्योंकि रमजान रोजा ये पूरी इबादत, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में है। तो ये सब मिल मिला के हमारे जहनी हालत को, जहनी सेहत को बहुत अच्छा करती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर अपना रिस्पांस दीजिएगा और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। रमजान की दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।